हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सबों को विवेक बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का लेसन जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स मीन्स विज्ञान की वह शाखा, इसको हिंदी में अनुवांशिकी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं विभिन्नता के बारे में, जीवों में आए विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। इसमें जो शब्द है अनुवांशिक गुण, यानी कि वैसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे अनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे किसी फैमिली के आंखों का रंग, किसी फैमिली के कान के ऊपर बाल होना, ये सारे गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। उसके बाद इसमें शब्द आया विभिन्नता। विभिन्नता मीन्स डिफरेंस। एक ही माता पिता के दो संतान आपस में फिजिकल यानी स्ट्रक्चरल और जेनेटिकली डिफरेंस होते हैं। इसका कारण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के कारण ही जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। इस जेनेटिक शब्द का सबसे पहले, जेनेटिक शब्द को सबसे पहले ग्रेगर जोहानसन मेंडल ने उपयोग किया था। जेनेटिक शब्द का, अनुवांशिकी शब्द का। ग्रेगर जोहानसन मेंडल के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को सिलीसिया ग्राम जर्मनी में हुआ था। इनका बचपन से ही पौधों के प्रति बहुत लगाव रहता था। ये ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। इन्होंने मटर के ऊपर 1856 से 1863 ईस्वी तक लगातार प्रयोग किया और 7 साल के प्रयोग के बाद जो भी प्रयोग करते उन्हें एक शीर्षक एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हैबिटाइजेशन में लिखा करते थे। और ये क्या करते थे? ये जिस शहर में रहते थे उस शहर में जो लोकल पत्रिका आती थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ प्लांट, उसमें वो अपना छपवाते थे। जो भी एक्सपेरिमेंट होता था उसको वो छपवाते थे, क्योंकि 80 के दशक में डार्विन का जो सिद्धांत था उस पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे थे। इनके जो भी पत्रिका, इनके जो भी एक्सपेरिमेंट आ रहा था, इनको लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। इनका जो है मृत्यु 1884 ईस्वी में किडनी फेल्योर हो जाने के कारण हुआ। तत्पश्चात 90 के दशक में 3 वैज्ञानिक आए जो कि 3 अलग अलग कंट्री के थे। इन्होंने इनके प्रयोग को पुनः तीन अलग अलग कंट्री में किए और करने के पश्चात इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो जोहानसन जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो बिल्कुल सही है। अतः इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, यानी अनुवांशिकी के पिता के नाम से उपाधि दिया गया। इसके पश्चात यानी इन्होंने मटर के पौधों को ही चयन क्यों किया? क्या कारण था कि पाइसियम सटैबम को ही इन्होंने सेलेक्ट किया? तो इसके निम्न कारण थे। पहला कारण था, ये पौधा 1 वर्षीय होता है और इसमें
7 विपरीतार्थक गुण पाए जाते हैं, यानी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। इसे लगाना भी यानी उगाना भी आसान होता है। इसके बाद इसमें जो परागण की क्रिया थी वो स्वपरागण और परपरागण दोनों ही संभव था। इन्हीं कारणों से इन्होंने मटर के पौधों को चयन किया। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, व्हाई जॉर्ज मेंडल सेलेक्ट पाइशियम सटाइवम इन हर एक्सपेरिमेंट्स, यानी जोहानसन जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधों को ही अपने प्रयोग में क्यों चयन किया, तो इसका रीजन बताना है कि ये एक वर्षीय होता है, इसमें 7 विपरीतार्थक गुण पाए जाते हैं। यह स्वपरागण भी कर सकता है और परपरागण भी कर सकता है। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। यह कम खर्चीला होता है। इन्हीं कारणों से जोहानसन जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधों को चयन किया। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि मटर के पौधों में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या था। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में कुछ टर्म यहाँ पे आता है, जैसे प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसको कहते हैं, यानी वैसे लक्षण जो हमें सामने से दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते, मैं खड़ा हूँ, मैं व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ हूँ, ये मेरा बाहर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है ये आप नहीं जानते, ये हमारा हो गया अप्रभावी लक्षण। तो उसी तरह से जोहानसन जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधों को जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था उसे इस प्रकार लिया। सबसे पहले उन्होंने पौधे को ऊंचाई को लिया, यानी ऊंचाई कहने का मतलब, तो पहला जो लक्षण था ऊंचाई का लक्षण, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ऊंचाई में सबसे पहले उन्होंने हाइट लिया, यानी कि हाइट पौधा का क्या होता है। तो एक उन्होंने बताया कि टॉल होता है, जिसे कैपिटल टी द्वारा इंडिकेट किया, और इसके अपोजिट में ड्रॉप होता है, जिसे स्मॉल टी द्वारा इंडिकेट किया। इसके बाद उन्होंने दूसरा कैरेक्टर से लिया फ्लावर का पोजीशन, पुष्प का जो स्थिति है। तो हम पौधा देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होंगे, ये पौधा है अगर, तो ये इसका टिप्स है तो यहाँ पे फ्लावर निकलेगा, इसको कहा जाता है अक्षीय। और अगर इसके साइड से निकले फ्लावर तो इसको कहा जाता है शीर्ष। तो इन्होंने जो प्रभावी लक्षण था उसमें अक्षीय रखा और वह प्रभावी में शीर्षीय रखा। उसके बाद इन्होंने फ्लावर का कलर देखा, पुष्प का रंग देखा, तो देखा कि मटर में प्रभावी लक्षण जो होता है वो बैंगनी होता है, जबकि अप्रभावी लक्षण सफेद होता है। इसके बाद उन्होंने पुष्प के फली, जो फल होता है उसको रखा। तो उन्होंने एक कहा कि एक जो होता है राउंड शेप होता है और दूसरा झुर्रीदार होता है, यानी चिपका हुआ होता है। तीसरा नेक्स्ट इन्होंने क्या रखा, बीज का आकार में इन्होंने क्या रखा, बीज का आकार रखा। फिर फली का रंग रखा। फली का रंग में इन्होंने बताया कि जो फली होता है प्रभावी लक्षण होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, और प्रभावी पीला होता है। उसी तरह से उन्होंने बीज का रंग रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक पीला होता है तो दूसरा हरा होता है। तो ये इस तरह से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसके थे, मटर के थे। अब इन्होंने प्रयोग क्या किया, तो मेंडल का अगर प्रयोग हम लोग देखते हैं तो मेंडल ने 2 प्रयोग किया। पहला प्रयोग किया एक संकर और दूसरा प्रयोग किया द्विसंकर, मीन्स मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड जब एक शुद्ध लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है, जब एक शुद्ध लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है तो पहले पीढ़ी में जो पौधे मिलते हैं
उसे हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब रिडक्शन डिवीजन हुआ इसमें तो दोनों गैमेट्स अलग अलग हो गए हैं। कैपिटल टी हो गया और इधर स्मॉल टी हो गया। जब पहले जनरेशन के पौधों के बीच संकरण कराया गया तो एक आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, इसे ही हाइब्रिड कहा गया। ये जो हाइब्रिड्स है, जब ये फर्स्ट जनरेशन के दो पौधों को आपस में संकरण कराया जाता है तो इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की रेशियो हमें प्राप्त होती है।